चंडीगढ़ एयरबेस में खड़े मिग 21 फाइटर जेट अब कभी उड़ान नहीं भरेंगे। कुछ वक्त पहले इन्होंने अपनी आखिरी उड़ान भरी। यहाँ पर 6 मिग 21 फाइटर जेट एक साथ खड़े हैं। विदाई समारोह में इन्होंने उड़ान भरी। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने उन्हें उड़ाया और उसके बाद ये 6 फाइटर जेट जब ज़मीन पर उतरे, टारमेक पर आए, इन्होंने अपना इंजन स्विच ऑफ किया, जो आखिरी बार था। इनकी जो गर्जना थी, जो आवाज़ थी, वो यहाँ पर आकर शांत हो गई। मिलिट्री एविएशन के इतिहास में मिग 21 हमेशा याद रखा जाएगा। इसका जैसा फाइटर जेट आज तक नहीं हुआ है और इतनी बड़ी नंबर में ये बनाए गए। दुनिया भर में 11,500 से ज़्यादा मिग 21 फाइटर जेट इस्तेमाल हुए। इतने मिग 21 फाइटर जेट बनाए गए और इंडियन एयरफोर्स में 874 मिग 21 फाइटर जेट इंडक्ट हुए और उनकी अगर कुल उड़ान देखें तो 16 लाख घंटे से भी ज़्यादा इनकी उड़ान रही और अब ये इतिहास का हिस्सा हो गए हैं। 1963 में पहली बार मिग 21 चंडीगढ़ एयरबेस पर ही आए थे और चंडीगढ़ एयरबेस से ही इन्हें विदाई दी गई। अभी तक यानी कुछ वक्त पहले तक इंडियन एयरफोर्स में मिग 21 की 2 स्क्वाड्रन थी। स्क्वाड्रन 23 जिसे पैंथर्स स्क्वाड्रन कहते हैं और स्क्वाड्रन 3 जिसका नाम कोबरा है। तो अब जो स्क्वाड्रन 23 है वो नंबर प्लेटिंग उसकी हो गई है। नंबर प्लेटिंग का मतलब ये होता है कि वो रिटायर हो गई है, यानी एक्टिव रिटायर नहीं, वो एक्टिव नहीं है। लेकिन जब नए एयरक्राफ्ट आएंगे तो फिर वो नए एयरक्राफ्ट के साथ फिर से जीवित होगी और अपना इतिहास सजोए हुए उसी इतिहास के साथ वो फिर से एक्टिव होगी। तो अभी जो स्क्वाड्रन 23 है उसकी नंबर प्लेटिंग हो गई है मिग 21 की स्क्वाड्रन। हालांकि जो दूसरी स्क्वाड्रन है कोबरा स्क्वाड्रन 3 स्क्वाड्रन, उसकी नंबर प्लेटिंग नहीं हुई है। अब वो स्क्वाड्रन नए अवतार में सामने आएगी, यानी LCA तेजस मार्क 1A। जो नए जो एयरक्राफ्ट आएंगे तेजस का अपग्रेडेड वर्जन है और HAL ने कहा है कि अक्टूबर में 2 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को दे देंगे। तो वो स्क्वाड्रन कोबरा पहली स्क्वाड्रन होगी LCA जो तेजस है मार्क 1A की। मिग 21 की अगर हम बात करें तो जब से इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हुए, इन्होंने जितनी भी जंग हुई, जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट हुई, उस सब में अपना रोल निभाया और काफ़ी अहम रोल निभाया। मिग 21 जब बना था, जब सोवियत संघ ने ये बनाया था, ये एक इंटरसेप्टर के तौर पर बनाया था। उस समय US के पास बॉम्बर 52 B-52 था और B-52 के इंटरसेप्टर के तौर पर इसे बनाया गया था, यानी कि डॉग फाइट के लिए या एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए। और जो इसके निर्माता थे उन्हें भी इसकी सारी कैपेबिलिटी का पता नहीं था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इसका एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए भी इस्तेमाल किया। और इनकी मिग 21 की खूबी ही रही कि जब मल्टी रोल फाइटर आए F-16 जैसे, तब भी ये टिके रहे और 62 साल तक ये इंडियन एयरफोर्स में रहे। 1963 में ये इंडक्ट हुए और अब ये रिटायर हुए हैं। मिग 21 इतिहास का हिस्सा बने हैं। 1965 के वॉर में इनका कोई बहुत अहम रोल नहीं था, लेकिन 1971 में मिग 21 ने बहुत अहम रोल निभाया। जब ढाका में गवर्नर हाउस पे रॉकेट दागे गए मिग 21 से, वो उस युद्ध का 71 वॉर का एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी और तय हो गया था कि युद्ध अब किसे जीतना है। और उसके बाद करगिल वॉर में भी 1999 में भी मिग 21 का अहम योगदान रहा। और जो मिग 21 का फाइनल किल थी, यानी आखिरी शिकार, मिग 21 ने F-16 फाइटर जेट को बनाया। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान के जेट स्क्रैम्बल हुए, भारत के एरिया में आए, तो मिग 21 से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया गया, जो इसका आखिरी किल था। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी मिग 21 को ORP रोल के लिए रखा गया था, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर ये तुरंत स्क्रैम्बल करते और दुश्मन को जवाब देते। तो मिग 21 की जो विदाई हुई है, यहाँ बहुत से फाइटर पायलट थे, जो पुराने फाइटर पायलट जिन्होंने इसे उड़ाया था, उन्होंने सब ने याद किया कि कैसे मिग 21 उन्होंने उड़ाया। उन्होंने वो काफ़ी भावुक क्षण भी उनके लिए था इसको विदाई देने का। और अब मिग 21 इतिहास का हमेशा के लिए हिस्सा बन गए हैं। चंडीगढ़ से पूनम पांडे, नवभारत टाइम्स के लिए।